हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस, एक्सक्यूज मी। Page of Cups, Queen of Swords, Three of Swords, the High Priestess, and Eight of Swords. Okay. So हमारे पास है Queen of Swords. Queen of Swords अपसेट नजर आ रही है। Queen of Swords का दिल टूटा है और वो डेफिनेटली इस बार किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। ये पर्सन ये चीजें देख रहा है, उन्हें लगता है कि आप अब उन्हें देखना भी नहीं चाहते, उनकी बातों को सुनना भी नहीं चाहते और आप डन हैं। बस आप चाहते हैं कि आप अपने स्पेस में रहें। आपके पास भले ही कितना भी पेन हो, कितना भी दर्द हो, आप उससे अकेले डील कर लेंगे। बट इस पर्सन का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में अब आपको अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें लग रहा है कि अब बस आप उनसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे आपकी कुछ बैड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, वो भी इतनी बैड कि आप अब उन पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते और इस रिलेशनशिप के बारे में अब दोबारा सोचना भी नहीं चाहते। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो इस पर्सन को लगता है कि आपने इस सेपरेशन को फाइनल सेपरेशन मान लिया है और अब आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल था और अब आप इस रिलेशनशिप को और कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स परमानेंट सेपरेशन को दर्शाता है और ये पर्सन इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कहीं ये सच ना हो। ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो उनके दिल के आर पार हुए हैं, कहीं वो सच ना हो। इनफैक्ट ये पर्सन अभी भी इस बात पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बार बार सोच रहे हैं कि शायद अभी भी उनके पास मौका है। द हाई प्रीस्टेस आपके अंदर की कितनी स्ट्रांग हो सकती है वो उन्हें नजर आ रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप कितने ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, कितने ज्यादा ऑन पॉइंट हो सकते हैं और कितना कुछ समझते हैं। क्योंकि इससे पहले जब आपने इनकी गलतियों को लेट गो किया या चीजों पे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो उन्हें यह लगने लगा था कि आप उनकी गलतियों को नोटिस ही नहीं करते हैं, या मे बी करते भी है तो आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि चीज़ों को लेट गो करते हैं, किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते एंड पॉसिबली आप उनके लिए अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रख सकते हैं और वही आपकी प्रायोरिटी है। इनफैक्ट वो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अब उन्हें नज़र आ रहा है कि द हाई प्रीस्टेस कितनी इंट्यूटिव हो सकती है और हाई प्रीस्टेस को सब कुछ पता है। उन्हें एक्चुअली पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि आप कितने वाइज हैं और कितने स्ट्रांग भी साथ में। वाइज है तो आप जानते हैं कि ट्रू क्या है और स्ट्रेंथ है तो आप ट्रुथ को फॉलो करने की और एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं। ये बात इस पर्सन को नजर आ रही है। एट द सेम टाइम उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल भी कर रही है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कुछ तो ऐसा है जो बियॉन्ड कंट्रोल है। उन्हें लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप अब उस पॉइंट पे आ गया है जहाँ पे अब वो कुछ कर नहीं सकते। उन्हें डर है कि आप पुरानी सारी बातों को भुला देंगे। अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स वाले कार्ड पे आप वॉन्ड्स को देखें तो ये सिग्निफाई करता है आपके रिलेशनशिप की डेप्थ को, आपके रिलेशनशिप की हिस्ट्री को, सारा वक्त और प्यार जो आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, उसके कारण ही ये इतना ग्रो कर पाया था। बेसिकली ये आपका ही वर्क है और आप ये बात समझ चुके हैं कि ये पर्सन ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा और आपको हमेशा डिसअपॉइंट ही करता है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो जान चुके हैं कि द हाई प्रीस्टेस आपको गाइड कर रही है और आप डरते नहीं हैं किसी भी ऐसी चीज को अपने लाइफ से रिमूव करने में जो आपके लिए टॉक्सिक हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि
आगे क्या होगा अगर आप अपने इमोशनल सपोर्ट को, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि वो आपके इमोशनल सपोर्ट है, अगर इस इमोशनल सपोर्ट को आप छोड़ देंगे तो बाद में आप कैसा फील करेंगे, कितने अकेले हो जाएंगे, कितने हेल्पलेस हो जाएंगे। उन्हें दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने माइंड को सुन रहे हैं और जो भी प्रैक्टिकल है आप उसे करने की हिम्मत रखते हैं। सो आप इस रिलेशनशिप से खुद को दूर ले जाएंगे और अपने आप को हील करेंगे। एंड ये पर्सन नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। सो ये आपको कुछ मैसेज भिजवाएंगे और आप सरप्राइज रह जाएंगे। आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों ये आपको तभी अप्रोच करते हैं जब आप अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हाँ मुझे अब इस रिलेशनशिप को लेट गो करना है या गुड बाय कहना है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये पर्सन अभी भी आपको पाने की उम्मीद रखता है, हालांकि उन्होंने इस समंदर में आपको गुम होने दिया, आपको लेट गो किया, आपको जाने दिया, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। इसके बजाय उन्होंने इग्नोर किया चीज़ों को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो इग्नोर भी करेंगे तो भी आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे। इन दी एंड आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप घूम फिर के उनके पास वापस ही आएंगे। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि ये कोई सही आइडिया नहीं था, जो उन्होंने सोचा वो ठीक नहीं था। और अब आपकी स्ट्रेंथ देख के ये पर्सन हैरान है। उन्हें नजर आ रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कितनी स्पेसिफिक हो सकती है अपने मोरल्स और प्रिंसिपल्स को लेके। ऑफ कोर्स वो जानते हैं कि आप लॉयल है, एक डेडिकेटेड लवर है, बट ये कहीं से भी आपको कमजोर नहीं बनाता इमोशनली, और आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियोस। Four of Pentacles, Five of Cups, the Hermit, Eight of Cups, and the Lovers. Okay. So, Five of Cups है। हो सकता है आपने इस पर्सन को कई बार ये बताया हो कि बाउंड्रीज कहाँ हैं, कौन सी चीज़ वो नहीं कर सकते, लाइक चीटिंग या फ्लर्ट करना या कुछ भी ऐसा जो इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा था या आपको हर्ट कर रहा था। बट ये पर्सन सुनना ही नहीं चाहता था। इनफैक्ट इन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे कि आप ही रिस्पॉन्सिबल है जो भी हुआ उसके लिए, और इन्होंने आपके प्यार को रिफ्यूज़ किया। इन्हें लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि गलती आपकी है, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच जाएंगे, अपने शैडो वर्क से बच जाएंगे। द लवर्स का कार्ड है। सो एक बार फिर से ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, बट उन्हें नहीं लगता कि एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। सो ये ट्रुथ को देख नहीं पा रहे। ओके, जो हो रहा है वो इनकी इमेजिनेशन से बिल्कुल उलट है। सो इसके साथ एडजस्ट करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो इस पर्सन को रोमांस तो चाहिए था बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। इन्हें रिलेशनशिप तो चाहिए था बट कमिटमेंट नहीं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये इनके ऊपर बर्डन बन जाएगा और आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये पर्सन जैसे लगता है ये एक्सेप्ट करने के बजाय कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है अपने कमिटमेंट को निभाने के लिए, ये कहना ज़्यादा सही समझ रहा था कि इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये उनको वीक नहीं दिखा रहा था। एंड इसी वजह से ये सिचुएशन आज क्रिएट हुई है और ये रिग्रेट भी कर रहे हैं बहुत कुछ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। प्रोफेटिक ड्रीम्स। ओके, सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट है। जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हैं उनके कुछ मीनिंग्स हैं। ये पर्सन अभी भी एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको ऐसा फील होगा जब भी आप कट ऑफ करना चाहते हैं इन्हें, ये आपको अप्रोच करते हैं। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी कुछ एनर्जेटिक कनेक्शंस आप दोनों के बीच बाकी है और
इसी तरीके से ये पर्सन आपके ड्रीम्स में भी आ सकता है, या कुछ ऐसी चीजें आ सकती है जिनका कि कुछ मतलब है। एंड आप जब उन्हें डिकोड करेंगे तो पता चलेगा कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है उन ड्रीम्स के थ्रू। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।